नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे हम साइंस का टेस्ट लेंगे जिसमें आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और दोस्तों इस वीडियो में आपको करना क्या है कि पहले 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे प्रश्न को आपको जवाब पहले खुद से देना है, ठीक है। अब वीडियो के अंत में दोस्तों कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न का जवाब आप बिल्कुल सही दिए, ठीक है। आप अपनी तैयारी को जांचिएगा दोस्तों, ठीक है, कि हम 30 में से कितना प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही देते हैं, ठीक है। तो आइए हम जल्दी से वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न में आपको बताना है कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। ऑप्शन ए में लिखा है 10⁻³ एम्पियर, और बी में लिखा है 10⁻² एम्पियर, और सी में लिखा है 10⁻1 एम्पियर, और डी में लिखा है 10⁻6 एम्पियर। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है तो 10⁻³ एम्पियर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर बताइए, इसमें आपको बताना है कि डीजल का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में लिखा है भारी वाहनों में, और देखिए बी में लिखा है रेल के इंजनों में, और सी में लिखा है विद्युत उत्पादन में, और डी में लिखा हो इन सभी में। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि डीजल का उपयोग होता है। देखिए भारी वाहनों में भी दोस्तों डीजल का उपयोग होता है, और देखिए रेल के इंजनों में भी दोस्तों डीजल का उपयोग होता है, ठीक है। अब विद्युत उत्पादन में भी दोस्तों डीजल का उपयोग होता है। हमारा राइट आंसर जो होगा इन सभी में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है प्रकाश ऊर्जा में, बी में लिखा हुआ है गतिज ऊर्जा में, और सी में लिखा है ताप ऊर्जा में, और डी में लिखा है विद्युत ऊर्जा में। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं तो विद्युत ऊर्जा में करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, इसमें आपको बताना है कि सोना की परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दोस्तों 29, और देखिए बी में लिखा हुआ है 89, और सी में लिखा हुआ है 79, और डी में लिखा है 39। तो आपको ये प्रश्न बताना है कि सोना की दोस्तों परमाणु संख्या है, तो सोना की परमाणु संख्या दोस्तों 79 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारा सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा है दहन, बी में लिखा है श्वसन, और बी में लिखा है भोजन का पचना, और डी में लिखा है अवक्षेपण। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है इसमें कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो अवक्षेपण जो है दोस्तों ये ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा पाँचवा का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, ऑक्सीजन की संयोजकता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1, बी में लिखा है 0, और देखिए सी में लिखा है 2, और डी में लिखा हुआ है 3। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि ऑक्सीजन की संयोजकता है तो 2 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7 नंबर, और दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसलिए 1 से लेकर दोस्तों 30 तक सारे प्रश्न को आप जवाब पहले खुद से दीजिएगा, इसके बाद दोस्तों हमारे आंसर को आप देखिएगा, ठीक है। अब वीडियो के अंत में मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि 30 में से कितना प्रश्न का जवाब आप बिल्कुल सही दिए, ठीक है। देखिए 7 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 4, बी में लिखा हुआ है 5, सी में लिखा हुआ है 6, और डी में लिखा हुआ है 7। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। ऑप्शन ए में लिखा है जूल, बी में लिखा है वाट, सी में लिखा है डायोप्टर, और डी में लिखा है अग्र। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो डायोप्टर जो है दोस्तों ये लेंस की क्षमता का मात्रक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा 8 का हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है जनरेटर, बी में लिखा है विद्युत मोटर, और सी में लिखा है जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों, यहाँ डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है 9 नंबर में कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है तो विद्युत मोटर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर, इसमें आपको बताना है कि निम्न
प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है? तो ऑप्शन ए में लिखा है लाल, बी में लिखा है पीला और सी में लिखा है हरा, डी में लिखा है बैंगनी। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि निम्न प्रकाश के रंगों में से किस रंग का जो अपवर्तनांक है वो अधिकतम है। तो बैंगनी का दोस्तों अपवर्तनांक अधिकतम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बैंगनी रंग का दोस्तों तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है। और लाल रंग का दोस्तों तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ऑप्शन ए में लिखा है ग्रह, बी में लिखा है चंद्रमा, सी में लिखा है सूर्य और डी में लिखा है कोयला। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो दोस्तों अंतिम स्रोत सूर्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा दोस्तों 11 का और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर, चींटी के डंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए में लिखा है इथेनोइक अम्ल, बी में लिखा है सिट्रिक अम्ल और सी में लिखा हुआ है मिथेनोइक अम्ल और डी में लिखा है ऑक्जेलिक अम्ल। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि चींटी के डंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए में लिखा है कांच, बी में लिखा है पानी, सी में लिखा है लोहा और डी में लिखा है निर्वात। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तो निर्वात में दोस्तों सबसे अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में लिखा है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, बी में लिखा है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा और देखिए सी में लिखा है वास्तविक उल्टा तथा छोटा और डी में लिखा है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा 14 का हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? ऑप्शन ए में लिखा है ग्लूकोज, बी में लिखा हुआ है प्रोटीन और सी में लिखा हुआ स्टार्च और डी में लिखा है फैटी एसिड। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो स्टार्च होता है। ठीक है, स्टार्च के रूप में जमा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर, धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र है तो Na2CO3.10H2O है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा हमारा 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, धोने का सोडा का आणविक सूत्र है तो Na2CO3.10H2O है। ऑप्शन नंबर सी हमारा 16 का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए में लिखा श्रेणी का क्रम, बी में लिखा समांतर क्रम और सी में लिखा ए और बी दोनों और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये प्रश्न में बताना है दोस्तों कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो हमारा बी होगा 17 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब दोस्तों हम लाइव क्लास लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए 18 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है तो NaHCO3 है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 19 नंबर, अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? ऑप्शन ए में लिखा है धारा, बी में लिखा है आवेश, सी में लिखा हुआ है विभव और डी में लिखा हुआ है विद्युत शक्ति। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। तो धारा को मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा 19 का हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ऑप्शन ए में लिखा है अग्र मस्तिष्क, बी में लिखा है मध्य मस्तिष्क और सी में लिखा है अनुमस्तिष्क और डी में लिखा है इनमें से सभी। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो अनुमस्तिष्क करता है। ठीक है, ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा हमारा 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 21 नंबर, प्रतिरोध का सूत्र होता है। दोस्तों प्रतिरोध का सूत्र जो हमारा होता है क्या होता है? V = दोस्तों
IR होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का सूत्र दोस्तों V=IR होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप R बराबर निकालिएगा तो R बराबर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा। R बराबर निकालिएगा तो V/I, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। R क्या लिखा हुआ है? V/I लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा दोस्तों हमारे यहाँ पे 21 नंबर का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए में लिखा है वायु, बी में लिखा है जल, सी में लिखा है मिट्टी और डी में लिखा है जीवधारी। तो आपको ये प्रश्न में बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो जीवधारी दोस्तों ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 23 नंबर, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए में लिखा है 4, बी में लिखा है 5, सी में लिखा है 6 और डी में लिखा है 7। काफ़ी आसान प्रश्न है दोस्तों, सारे स्टूडेंट लोग इसका कमेंट बॉक्स में जवाब जल्दी से दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो 7 रंग होते हैं। ठीक है, ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 24 नंबर, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है अम्लीय धातु, बी में लिखा है अक्रिय गैस और सी में लिखा है क्षार धातु और डी में लिखा हुआ मिश्र धातु। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं तो क्षार धातु होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा 24 का हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 25 नंबर, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो ऑप्शन ए में लिखा है काला, बी में लिखा है नीला, सी में लिखा है लाल और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये प्रश्न में बताना है दोस्तों कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ये जो होगा हमारा 25 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 26 नंबर, और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर ये दोस्तों आपका टारगेट है कि 2022 बोर्ड परीक्षा में मुझे 480 प्लस मार्क्स लाना है, तो अब दोस्तों आपको पूरी एनर्जी पूरी जोश के साथ पढ़ाई में लग जाना चाहिए। जितना आप समय आपके पास बचा हुआ है दोस्तों उसमें आपको कंटिन्यू डेली पढ़ाई करना होगा और लगातार पढ़ाई करना होगा। ठीक है, 1 मिनट भी समय दोस्तों आपको बर्बाद नहीं करना होगा। अगर जो दोस्तों आपका सपना है कि मुझे 480 प्लस लाना है तो दोस्तों आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, सोचिए एक बार जब फील कीजिए दोस्तों कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन अगर जो आपको 480 प्लस मार्क्स प्राप्त होगा उस दिन माँ और पिता की आंखों में दोस्तों खुशी की आंसू होगा। तो उसके लिए दोस्तों आज आप मेहनत नहीं कर सकते हैं, आप में क्षमता है और 480 प्लस ला सकते हैं, ये आप में क्षमता है। ठीक है, बशर्ते आपको क्या करना होगा? लगातार पढ़ाई करते रहना होगा। ठीक है, देखिए 26 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि नेत्र दान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो ऑप्शन ए में लिखा है रेटिना, बी में लिखा है आइरिस और सी में लिखा है नेत्र गोलक और डी में लिखा है कॉर्निया। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि नेत्र दान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो कॉर्निया को दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों 26 का डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 27 नंबर, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में लिखा है उत्तल दर्पण, बी में लिखा है अवतल दर्पण, सी में लिखा है समतल दर्पण और डी में लिखा है कोई नहीं। तो आपको ये प्रश्न में बताना है दोस्तों कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 27 का। ठीक है, और उत्तल दर्पण दोस्तों जो मोटर कार के चालक के सामने दोस्तों कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है, ये आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 28 नंबर, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 220 वोल्ट पर दृष्ट धारा और बी में लिखा है 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है और देखिए सी में लिखा हुआ 220 वोल्ट पर दृष्ट धारा होती है और डी में लिखा हुआ 12 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह तो दोस्तों 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर, निम्न में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन ए में लिखा है एल्युमिनियम, बी में लिखा है Mg यानी कि मैग्नीशियम और देखिए सी में लिखा है Na यानी कि सोडियम और डी में लिखा है Cu यानी कि कॉपर। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को काटा जा सकता है दोस्तों जिसको हम Na से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? काफ़ी आसान प्रश्न दोस्तों, ऑप्शन ए में
लिखा हुआ है 1, बी में लिखा है 2, सी में लिखा है 3 और डी में लिखा है 4। तो आपको बताना है दोस्तों कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो 2 नियम हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। बउआ बता देगा तो आपने बताइएगा, बताइए। देखिए अगर जो आपसे पूछ दे बोर्ड एग्जाम में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के भी दोस्तों 2 नियम हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं। 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिए हैं, ईमानदारी पूर्वक से दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए, ठीक है। अगर जो दोस्तों 30 में से आपका दोस्तों 25 प्लस प्रश्न का जवाब आप सही दिए तो आपका तैयारी ठीक चल रहा है, ठीक है। और जिन विद्यार्थियों को दोस्तों 20 से कम प्रश्न का सही हुआ है उनको और दोस्तों मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आने वाला वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।